आज जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ वो आज से लगभग 20 साल पुराना है। ये वाक़या लखनऊ से हमें आफरीन ने भेजा है। वो बताती हैं कि 20 साल पहले उनके घर में उनकी फुप्पो यानी कि बुआ की शादी थी और उस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि उनके ख़ानदान की 5 लड़कियाँ एक साथ पजेस्ड हो गई थी। अब आफरीन बताती हैं कि शादी हो चुकी थी और अगले दिन हमें वलीमा के लिए लड़के वालों की तरफ जाना था। अब उन्होंने जो हॉल बुक किया था वो बहुत ही बड़ा और शानदार सा हॉल था, पर हॉल के थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था। ये समझ लें कि लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ही वो कब्रिस्तान मौजूद था। अब हम लोग वहाँ हॉल में पहुँचे। हॉल में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और कुछ थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचने वाले थे। सबके पहुँचते ही फंक्शन स्टार्ट हुआ और फंक्शन काफ़ी अच्छे से गुजरा। फंक्शन ख़त्म होते ही डिनर का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तभी मेरी दादी और कुछ लड़कियां हॉल के टेरेस पर चले गए कि थोड़ी फ्रेश हवा ले ली जाए। अब वो जो जगह थी वो काफ़ी ही खूबसूरत और बढ़िया थी, तो सारी लड़कियां वहाँ के नज़ारे देखने लग गई और इन्जॉय करने लग गई। जो हमारी दादी थी वो बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी और बहुत ही नेक और परहेज़गार खातून थी। उन्हें अक्सर जिन और उनकी मौजूदगियों का एहसास हो जाया करता था। अब उन्हें वहाँ टेरेस पर कुछ सही नहीं लग रहा था, तो दादी ने सारी लड़कियों को कहा कि हमें नीचे जाना चाहिए। अब वो सब नीचे चले गए, पर कुछ लड़कियाँ बाद में ऊपर चली गई टेरेस पर। जब दादी को ये बात का पता चला कि कुछ और लड़कियाँ टेरेस पर हैं, तो उन्होंने सब लड़कियों को नीचे बुलाया। अब सारी लड़कियाँ हंसते खेलते नीचे आने लगी, जैसे शादियों में अक्सर बच्चे किया करते हैं। उनके साथ उस वक्त तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर कुछ टाइम बाद उनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली थी। अब सारी लड़कियां नीचे आती है और हम सब घर वाले साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से हॉल की लाइट चली जाती है। तभी हॉल के जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं वो जनरेटर चलाते हैं और 5 मिनट में लाइट वापस आ जाती है। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं तो लाइट वापस से चली जाती है, पर इस बार लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर लाइट वापस आ जाती है। हमें लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिस वजह से लाइट वापस बार बार जा रही है। पर जब दूसरी बार लाइट वापस आती है तो वो 5 लड़कियां जो टेरेस पे बाद में गई थी वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। अब वो 5 लड़कियां साथ में रो रही थी, एक साथ। पूरा हॉल उन लड़कियों की रोने की वजह से गूंज रहा था। वो लड़कियां बहुत ही खौफनाक तरीके से रो रही थी। हॉल का माहौल भी बहुत अजीब व गरीब हो गया था और वहाँ पर मौजूद सारे लोग दहशत में आ गए थे। वहाँ का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो ये देखते हुए घर वालों ने सारे लड़कियों को वापस घर ले आए। अब घर पर आते ही वो सारी लड़कियों ने एक अजीब हरकत शुरू कर दी। वो सारी लड़कियाँ अब एक साथ रोने लग जाती। कुछ देर बाद वो साथ में ही हंसने लगती, एक ही साथ खाना मांगती और कभी कभी वो एक ही साथ बहुत खौफनाक तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती। ये देख घर वालों ने एक आलिम को बुलवाया, मतलब कि एक मौलाना को बुलाया जाता है, और पूछा गया कि आखिर माजरा क्या है। तो आलिम बताते हैं कि ये 5 लड़कियां शादी में कुछ ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर जिन्नात मौजूद थे और वो सारे जिन इन पर आशिक हो गए। और वो जिन थे वो सारे एक ही कबीले से, मतलब एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें से एक लड़की मेरी कज़िन थी। उस पर उन जिन के सरदार आशिक हो चुका था। अब हमने बड़ी कोशिशें की कि सब सही हो जाए, पर बहुत जगह दिखाने के बाद भी कुछ बात नहीं बनी। सब बेअसर साबित हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आया।
फिर थोड़ा फ़र्क पड़ता, फिर वापस सब वैसा ही हो जाता। मेरे कज़िन का जो भाई था वो कुरान हाफिज़ था। एक रोज़ वो अपनी बहन से मिलने कमरे में गया और उसकी बहन पे जो जिन हावी था उससे बहस करने लगा और ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ने लगा। वो जो उसकी बहन के अंदर जो जिन मौजूद था, अब वो उसकी बहन के ज़रिए बोलने लगा और वो कहता है, जो तुमने किया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों बाद जब उसका भाई घर के टेरेस पे कुछ काम कर रहा था, तभी किसी ने उसको बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वो टेरेस से नीचे आ गिरा और गिरते ही उसका इंतकाल हो गया। अब सबको पता था कि उस जिन ने उसको जो धमकी दी थी वो उसने पूरी कर दी थी और ये ज़रूर उसी वजह से हुआ होगा। अब घर में एक मौत हो चुकी थी। अब बहुत कोशिशों के बाद एक मौलाना मिले, जिन्होंने एक एक कर उन 5 लड़कियों का इलाज किया और अल्लाह की मदद से धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उनके अंदर से चली गई। ये एक ऐसा वाक़या है जो हमसे भुलाए नहीं भूलता और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ये हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि हमारी गलतियां हैं जिनको करके हम इस तरह के नुकसान उठाते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते हैं कि रात में खुशबू नहीं लगानी चाहिए, ना ही कहीं बाल खोलकर कोई ऐसी जगह जाना चाहिए। शायद ये सारी इसी वजूहात की बिना पर वो हमसे कहते हैं ताकि ऐसे नुकसान से हम बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।